एक समय की बात है, एक पिता और पुत्र होते हैं। पुत्र अपने पिता से पूछता है, पिताजी लाइफ में अपनी वैल्यू, मेरी वैल्यू कहाँ है, मैं क्या हूँ मेरी लाइफ में, मेरी क्या वैल्यू है। तो पिता मुस्कुराते हैं और उसे एक पत्थर पकड़ा देते हैं। इतना बड़ा सा एक पत्थर होता है और पिता उससे कहते हैं, ये तुम पकड़ो और इसे लेकर तुम मार्केट में चले जाओ। वो बहुत हैरान हो जाता है कि पिताजी ने ऐसा क्यों कहा। तो उसे एक पत्थर ले जाकर पिताजी उसे कहते हैं, इस पत्थर को तुम मार्केट में ले जाओ और जब कोई तुमसे इसकी प्राइस पूछे तो अपनी 2 उंगलियां ऐसे खड़ी कर देना। तो वो चला जाता है मार्केट में, और जब मार्केट में जाता है तो एक बूढ़ी महिला उसको देखकर उसके पास आती है और उसे कहती है, ओ ये पत्थर कितने का है। तो जैसा कि उस बच्चे को पिताजी ने बोला था कि कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देनी है, तो वो ऐसे करता है उसकी तरफ। तो वो कहती है, अच्छा 200 रुपये, चलो ठीक है, मैं ये पत्थर ले लेती हूँ, तुम ये 200 रुपये ले लो। वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि इस मामूली से पत्थर की इस औरत ने मुझे 200 रुपये दे दिए। वो वहाँ से दौड़ता दौड़ता अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है, पिताजी पिताजी देखिए, मुझे एक बूढ़ी महिला मिली थी, उन्होंने मुझे इस बेकार से पत्थर के 200 रुपये दे दिए। पिता मुस्कुराते हैं और उसे बोलते हैं, चलो फिर से मैं तुम्हें अब दूसरी जगह भेजता हूँ, तुम दूसरी जगह जाओ म्यूज़ियम में। वहाँ जाकर अगर कोई तुमसे पूछे कि ये पत्थर कितने का है, तो सिंपल सी 2 उंगलियाँ अपनी खड़ी कर देना। तो वो वहाँ म्यूज़ियम में जाता है और वहाँ म्यूज़ियम में जाकर खड़ा हो जाता है पत्थर के साथ। इतने में वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और उससे पूछता है, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर पत्थर है, ये कितने का है। तो जैसा कि वो चुप रहता है और सिंपल सी 2 फिंगर्स अप कर देता है, अपनी 2 उंगलियां ऐसे खड़ी कर देता है और पूछता सामने वाला पर्सन उसको बोलता है, अच्छा 20,000 रुपये, ओह वाह, ये लो तुम 20,000 रुपये, मुझे ये पत्थर दे दो। वो वहाँ से चला जाता है और बहुत सोच विचार में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, कोई उस महिला ने मुझे 200 दिए, यहाँ मुझे 20,000 मिले हैं। वो जाकर अपने पिताजी के पास जाता है, पिताजी ये तो बहुत ताज्जुब ही हो गया कि मुझे 20,000 रुपये इस मामूली से पत्थर के दिए। फिर पिता मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेज रहा हूँ इस पत्थर के साथ, तुम अब जाओ जहाँ पर कीमती पत्थर मिलते हैं, उस जगह पर तुम जाओ और ये पत्थर ले जाकर वहाँ खड़े हो जाना, और कोई तुमसे पूछे तो सिंपल सी अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना बिना बोले। वो ऐसा ही करता है, वो वहाँ जहाँ कीमती पत्थर मिलते हैं वो वहाँ चला जाता है और वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ एक आदमी बैठा होता है अंदर से, वो उठकर एकदम चौंक जाता है और उसके पास जाता है, ओह वाओ, दैट्स ग्रेट, मैं इस पत्थर को कब से ढूंढ रहा था, ये पत्थर तुम्हारे पास है, ओह मुझे बताओ ये पत्थर कितने का है, मुझे ये पत्थर अभी का अभी चाहिए। वो सिंपल सा 2 उंगली खड़ी कर देता है, वो बोलता है, ओ 2 लाख रुपए, वाह, मैं तुम्हें 2 लाख अभी देता हूँ और तुम ये पत्थर मुझे दे दो। वो बहुत शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये हुआ क्या, एक मामूली से पत्थर के 2 लाख रुपए। वो अपने पिता के पास जाता है और फिर वहाँ जाकर वो अपने पिता से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है पिताजी, वही पत्थर मुझे एक ने 200 दिया, उसी पत्थर के मुझे एक ने 20,000 रुपये दिए, और अब इसी पत्थर के मुझे इन्होंने 2 लाख रुपए दिए, ऐसा क्यों हुआ। तो पिता मुस्कुराते हैं और पिता उससे बोलते हैं, तुम अपनी वैल्यू खुद करवाते हो लाइफ में। जैसे तुमने मुझसे पूछा कि मेरी वैल्यू क्या है, तो तुम इस पत्थर की तरह अपने आप को कंपेयर कर सकते हो कि तुम अपने आप को कहाँ रखते हो। तुम अगर अपने आप को डाउन रखोगे तो तुम्हारी वैल्यू डाउन रहेगी, तुम अपने आप को बहुत ऊंचा रखोगे तो तुम्हारी उतनी ही वैल्यू होगी तुम्हारी लाइफ में। और बहुत से लोग तुम्हें लाइफ में ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए लगे रहेंगे, बहुत से ऐसे मिलेंगे जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो तुम अपनी वैल्यू खुद बनाते हैं, हम अपनी वैल्यू को खुद बनाते हैं, कोई दूसरा तय नहीं करता है हमारी वैल्यू को। फ़र्क ये पड़ता है कि हम अपने आप को कहाँ रखते हैं। अगर हम अपने आप को हमेशा नीचे रखेंगे, हमेशा डाउन उस पर रखेंगे, तो हमारी पोजीशन भी क्या होगी, हम हमेशा नीचे ही रहेंगे, है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन हम अपने आप को बहुत ऊपर रखेंगे तो लोग उतनी हमारी वैल्यू करेंगे, सिंपल है ना। तो इस तरह से आप कहाँ अपने आप को रखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी वैल्यू कहाँ करवाना चाहते हैं। जैसा कि उस पत्थर से हमने सीखा, जैसा कि वो सिंपल बाज़ार में चला गया तो उस पत्थर की वैल्यू 200 रुपये थी, फिर वो म्यूज़ियम में गया तो उस पत्थर की वैल्यू 200 रुपये थी, लेकिन वो जब पत्थर को कीमती जहाँ पत्थर मिलते हैं वहाँ ले जाकर उसने उस पत्थर को खड़ा किया, जब वो पत्थर वहाँ रखा तो वहाँ उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई। तो जहाँ ज़रूरत होती है वहीं अपने आप को रखना चाहिए जीवन में, है ना। अननेसेसरी जगह अगर हम करेंगे तो हमारी वैल्यू सामने वाला नहीं करेगा, है ना।
और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो दिखाते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और हम अपनी वैल्यू खुद करवाते हैं, है ना। जैसा हम खुद से बिहेव करेंगे ऐसा ही सामने वाला हमसे बिहेव करेगा। तो अपनी वैल्यू आप खुद बढ़ाते हैं, खुद कम करते हैं, और अपने आप को आप कहाँ रखते हैं। यही थी आज की हमारी कहानी। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अब हम कल की कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।